हम कलाम में से निकालें दूसरा कुरिन्थियों उसका 6 बाब और दूसरे कुरिन्थियों उसका 6 बाब में से निकालेंगे और मैं पढ़ूंगा 16वीं आयत से लेकर 18वीं आयत तक। और खुदा के मुकद्दस को बुर्तों से क्या मुनासबत है, क्योंकि हम जिंदा खुदा का मकदस हैं। चुनाचे खुदा ने फरमाया है, मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा, मैं उनका खुदा हूँगा और वो मेरी उम्मत होंगे। इस वास्ते खुदावंद फरमाता है, उनमें से निकलकर अलग रहो और नापाक चीज़ को ना छुओ, तो मैं तुमको कबूल कर लूँगा और मैं तुम्हारा बाप होऊंगा और तुम मेरे बेटे बेटियां होंगे। ये खुदावंद कादिर मुतलक का कॉल है, ये कादिर मुतलक का कॉल है। खुदावंद के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर बहुत बरकत हो, आमीन। भाई आप सुन पा रहे हैं विकास भाई मेरे को? प्रेज द लॉर्ड। तो आज का जो कलाम मैं आपके नज़र पेश करना चाहता हूँ वो मैंने आज सुबह ही पढ़ा। सुबह मैं दूसरा कुरिन्थियों उसका 6 बाब पढ़ रहा था और उसमें मुझे लगा कि हमारे को अलग होना बड़ा ज़रूरी है। देखिए, हम लोग इस समय रोज़ों के दिनों में हैं और रोज़ों के दिनों का मतलब हम में से बहुतेरे नहीं जानते। हमें इस बात के ऊपर बुरा लगना चाहिए कि हमारे को रोज़े करने नहीं आते। कुछ लोग हम करते ही नहीं, कुछ लोग तवज्जो नहीं देते, क्योंकि हमें लगता है, जैसे मैंने पिछली बार भी आपको बताया था, कि ये एक ऐसी चीज़ है जो हम ऑप्शनल है, हम चाहे तो कर सकते हैं और चाहे तो नहीं कर सकते। और आई थिंक हम में से बहुत लोग ऐसे हैं जो सही भी हैं, क्योंकि हम आधे दुनियावी हैं और आधे रूहानी हैं। ठीक है ना? हम दुनिया में भी रहकर, दुनिया के कामों को अंजाम देकर, दुनिया के जैसे बनकर, दुनिया के लोगों की तरह चलकर हम सोचते हैं कि हम अपनी रूहानियत को और खुदावंद यीशु मसीह में जुड़े रह सकते हैं। तो जितने आप लोग ये बात सोचते हैं, आप बिल्कुल सही सोचते हैं कि रोजे रखने जरूरी नहीं है, ये ऑप्शनल है। आप चाहे तो रखें, चाहे ना रखें, आपकी मर्जी है। मगर अगर आप रूहानी हैं, आप अपने आप को दुनिया से अलग करके रखते हैं, आप जब मैंने उस दिन ही बताया, जब आप उनकी मजलिस में बैठते हैं, आप उन टेबलों पर नहीं बैठते जो टेबलें खुदा ने उठाकर फेंक दी थी, और आपको उनकी मजलिस में बैठकर अजीब लगता है, अनकंफर्टेबल लगता है, और आपको लगता है कि ये आई डो नॉट बिलोंग हियर, ये मेरे बैठने की जगह नहीं है, क्योंकि मैं रूहानी हूं और ये लोग जिस्मानी हैं। जब तक आपको ऐसा नहीं लगता, तब तक आई थिंक हम ज्यादा जिस्मानी हैं और दुनिया की तरफ हमारे पल्ले ज्यादा भारी हैं। देखिए, रोजों का मतलब अपने आप को अलहदा करना है। चाहे आप किसी भी तरीके का रोजा ले लें, चाहे आप फुल रोजा लें जिसमें आप एक दिन ना ही खाएंगे ना ही पिएंगे, या फिर आप नहीं खाएंगे और पानी पिएंगे। बहुत से लोग जूस भी पी लेते हैं, बहुत से लोग कुछ और लिक्विड डाइट भी ले लेते हैं। कुछ लोग 3 दिन की फास्टिंग में जाते हैं जहां पर वो कुछ नहीं खाते और कुछ नहीं पीते। देखिए, जो मूसा ने बाद में बताऊंगा, 3 दिन की फास्टिंग में चाहे आप ना पिए और ना खाएं, फिर भी आपका शरीर, आपका बदन साथ दे सकता है। ठीक है? कुछ लोग ऐसे हैं जो 3 दिन के रोजे रखते हैं, उसमें कुछ भी नहीं खाते, मगर उसमें लिक्विड डाइट लेते रहते हैं, जूस पी लेते हैं, दूध पी लेते हैं, पानी पी लेते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो 7 दिन, 10 दिन, 14 दिन, 21 दिन और 40 दिन भी ऐसा करते हैं। जब यीशु मसीह ने रोजे रखे तो उसमें लिखा है वो 40 दिन भूखा रहा और उसके बाद उसे भूख लगी। यह नहीं लिखा कि यीशु मसीह को प्यास लगी और भूख लगी, उसके बाद शैतान ने आके। तो इसका मतलब यीशु मसीह को कहीं ना कहीं से पानी की सोर्स अवेलेबल थी, वो पानी पीता था। मगर मूसा को और एलिया को कुछ ऐसा स्पिरिचुअली सुपरनैचुरल रोजे के लिए कहा गया जिसमें उन्होंने ना कुछ खाया और ना ही कुछ पिया। मगर इन सब में
दूसरा रोजा लें तो कुछ लोग कहते हैं मैं सुबह 9 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक रोजा रखूंगा, या सुबह 6 बजे से रात के 6 बजे तक रखूंगा, या रात के 6 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक रखूंगा, 24 घंटे का रखूंगा, 12 घंटे का रखूंगा, 5 घंटे का रखूंगा, 8 घंटे का रखूंगा, 9 दिन का रखूंगा, 14 दिन का रखूंगा, 21 दिन का रखूंगा, 40 दिन का रखूंगा। अलग अलग तरीके के रोजे मिलते हैं, मगर हर एक रोजा जो है वो आपको अलहदा करता है, कराता है। ठीक है, आपको सेपरेट करता है। एंड सेपरेट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप रोजों में और अपनी दुनिया में जो भी आपने कायनात, अपनी जर्नी, अपनी लाइफस्टाइल बनाई है, अगर आप उसके अंदर रोजे नहीं रखते या रोजों जैसा काम नहीं करते, आई थिंक हम अपने आप को मसीह नहीं कह सकते। दानियाल के रोजे हैं। दानियाल के रोजे कौन से हैं? दानियाल ने 21 दिन रोजे रखे और उसमें ना उस समय शराब पी, ना ही राजसिक जो किंगली फूड था उसने वो नहीं खाया। और जो वहां के यूनक थे उन्होंने उससे बोला कि देखिए हम ये राजा का खाना नहीं खाएंगे बिकॉज दिस विल करप्ट अस। ठीक है, हम वही खाना, हमें जो नॉर्मल खाना दिया जाता है सिर्फ वही खाना दिया जाए। और जब 21 दिन बाद उनको चेक किया गया तो वो ज्यादा बुद्धिमान, ज्यादा वाइज निकले उन लोगों से जो लोग वो खाना खा रहे थे। खुदा ने, उन्होंने अपने आप को क्या किया? अलहदा किया। मूसा को पहाड़ पर भेजा गया, एलिया को तराई में भेजा गया, यीशु मसीह को 40 दिन के लिए वीराने में भेजा गया। और जिसने जब भी जहां भी रोजे रखे हैं किसी ना किसी तरीके से उसने अपने आप को अलहदा किया। आप या तो खाने से आपको अलहदा रखते हैं, या आप पीने से अलहदा रखते हैं, आप चॉकलेट खाने से अलहदा रखते हैं। किसी ना किसी तरीके से आपको अपने खाने से, अपने दिनचर्या से, अपने डेली रूटीन से, दुनिया से अपने आप को अलग करना पड़ता है। और अगर आप अलग नहीं करते तो आप गलतफहमी में हैं कि आप एक मसीह हैं, क्योंकि खुदा आपको ऐसे कबूल नहीं कर सकता। क्योंकि अभी हमने कलाम में पढ़ा कि उसने बोला अपने आप को उनसे अलग कर लो, और जब तुम उनको अपने आप से अलग करोगे तब मैं तुम्हें कबूल करूंगा। तो अपने आप को सेपरेट करना जरूरी है। और अगर आप अपने आप को सेपरेट नहीं करते हैं तो आप मसीह के रस्तों पर नहीं चल सकते। कलाम में देखें, पहला यूहन्ना उसका 2 बाब उसकी 15वीं और 16वीं आयत। नाउ फॉर ऑल द किड्स, start reading the word of God. It is in English and that is on the tablet for you. Okay, now before we even go there, हम में से कितने लोग सोचते हैं कि food is very very important for our spiritual journey? कितने लोग हैं जो सोचते हैं कि खाना, stop moving, कितने लोग हैं जो सोचते हैं कि खाना किसी ना किसी तरीके से बाइबल के अंदर जरूरी है? कितने लोग सोचते हैं? बाइबल की शुरुआत ही खाने की प्रॉब्लम से शुरू हुई। हवा ने फल खा लिया, ठीक है, आदम और हवा दोनों को बोला गया फल मत खाना। उन्होंने हुक्म-उदूली करी, उन्होंने बोला खुदा हम तुझे अपने आप से, हम तुझसे अलहदा होंगे, शैतान से जुड़ेंगे, क्योंकि शैतान ने हमें बरगलाकर कह दिया ये फल खा सकते हो। उन्होंने अपने आप को खुदा से अलहदा कर लिया और दुनिया की बातों में आकर हवा ने फल को खा लिया, आदम को भी खिलाया और दुनिया के अंदर गुनाह ले आए। फल से शुरुआत हुई जी। केन और हाबिल की लड़ाई और उसकी जो वो थी वो भी खाने से शुरुआत हुई। उसके आगे भी अगर आप कितने ही टाइम लेते हैं, खानों से बहुत कुछ हुआ है, बैंक्वेट से बहुत कुछ हुआ है। खुदावंद यीशु मसीह का पहला मौजज़ा खाने के लिए ही था, ठीक है। शुरुआत यीशु मसीह ने पहले मौजज़े की खाने से ही करी। और अगर आप रेवलेशन पढ़ते हैं तो वहां पर भी एक बड़े बैंक्वेट की बात की जाती है। यीशु मसीह ने 5000 लोगों को खाना खिलाया। खाना और खाना नहीं खाना दोनों ही आपके स्पिरिचुअल जर्नी के अंदर मैटर करते हैं। और अगर आपको लगता है कि नहीं है तो ईसाऊ की कहानी पढ़ के देख लें जी। ईसाऊ ने क्या किया? भेड़ बकरियां लादा कर ली। हैं जी? भेड़ बकरियां मोटी मोटी लादा कर ली। नहीं बाजी, हैं जी? मसूर की दाल के बदले अपने पे लोटे होने का। मसूर की दाल के वसीले
एक टुच्ची सी चीज थी, छोटी सी चीज थी। भूखा था, हम भी भूखे होते हैं। मूसा भी भूखा था, एलिया भी भूखा था, यीशु मसीह भी भूखा था। उसने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। उसने अपने इकलौते बेटे होने का, अपने पहलौटे बेटे होने का, यीशु मसीह ने क्या कहा? जो तुम मुझ पे मान रखते हो वो तुम्हें अपने बेटे और बेटियां होने का हक देता है। वो हक आपने ईसाऊ की तरह एक दाल के लिए बेच दिया। हम लोग कितने भूखे हैं, कितने भूखे हैं हम लोग। ईसाऊ की तरह हमने उस गरज के लिए, जो एक छोटी सी भूख थी, ठीक है तू मरने पर ही था, क्या 15 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा इंतजार नहीं कर सकता था? कर सकता था। और आई एम श्योर के बाइबल में सिर्फ एक इमोशन लिखा है कि वो मरने पर था। ऐसा नहीं था कि वो 40 दिन से भूखा और प्यासा था और बिल्कुल मरने पर था। एसाव के भाई ने उसे यूं लालच दिया और उसने यूं अपने पहलौटे होने का हक बेच दिया। यही हमारी जिंदगी है। द बेली हैज बिकम आवर गॉड, आवर माइंड हैज बिकम आवर गॉड। हमारा पेट हमारा खुदा हो गया है। बस लाए जाओ और डाले जाओ, लाए जाओ और डाले जाओ। हमें उपवास रोजे करने के लिए बड़ी मुश्किल होती है जी, बहुत मुश्किल होती है 1 दिन का रोजा रखने के लिए, और 40 दिन की तो आप भूल ही जाएं। और जब आप रोजा नहीं रख सकते, आप बाइबल भी नहीं पढ़ पाएंगे। आप बाइबल ही नहीं पढ़ पाएंगे, आप दुआ भी नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अगर आप एक प्रैक्टिस पूरी नहीं करते तो आप किसी और प्रैक्टिस को भी पूरा नहीं कर सकते। इफ यू फास्ट, यू मीन इट। डू वी मीन इट? यस। अगर आपकी फास्टिंग मीन नहीं करती तो आपकी दुआ भी मीन नहीं करेगी, आपका बाइबल पढ़ना भी मीन नहीं करेगा। जनाब, हम सिर्फ खाना पूर्ति कर रहे हैं दुनिया के अंदर और अपने आप को मसीह के ला रहे हैं, चर्चों के अंदर अपने नाम लिखवा रहे हैं, और इसके अलावा हम कुछ नहीं कर रहे। क्योंकि हमारी रूहानियत गड्ढे में पड़ी है, और हमारी रूहानियत हमारे पेट से शुरू होती है और हमारे पेट पर खत्म हो जाती है। और जब मुझ जैसा कोई आपको बोलता है तो हमें लगता है ये क्या बोल रहा है यार, क्यों बिना बात की बातें कर रहा है, क्यों बिना बात के भाषण दे रहा है। हमें सब पता है, हमें सब आता है, राइट? पता है, लेकिन अमल करना नहीं। बहुतों को नहीं भी आता आंटी। बड़ी शर्म की बात है, हम बाइबल को छूने से डरते हैं, पढ़ने से डरते हैं। कलाम क्या कहता है? 1 यूहन्ना उसका 2 बाब उसकी 15-16 आयत। हमारे को इस बेली गॉड से अलग होना जरूरी है, क्योंकि हम में से बहुतेरे हैं जो अपने पहलौटे होने का हक शैतान को बेच रहे हैं। आप सेलिब्रिटीज की वो गाने सुन लीजिए, आप सेलिब्रिटीज को सुन लीजिए, आई सोल माई सोल टू सेटन। ये नई बात नहीं है। जो ईसाऊ ने किया वो आज भी किया जा रहा है। मुझे शैतान तू फेम दे दे, नेम दे दे, पैसा दे दे, वेल्थ दे दे, आई विल सेल माई सोल टू सेटन। आज मैडोना और उनकी हालत देखिए, वो शक्ल से शैतान लगते हैं, और हम लोग भी शक्ल से शैतान लगने लग जाते हैं अगर हम खुदा से दूर जाने लग जाते हैं। वो खुदा का नूर हमारे चेहरों से खत्म हो जाता है और हम लगने लगते हैं शैतान की तरह। कलाम क्या कहता है? डू नॉट लव द वर्ल्ड। पढ़ लो बच्चों, ये बात पढ़ो, ओके? आई पुट दिस इन इंग्लिश फॉर यू सो यू कैन रीड इट, ठीक है? क्या लिखा है उर्दू के अंदर? अगर आप पढ़ें, उर्दू में लिखा है, ना दुनिया से मोहब्बत रखो, ना उन चीज़ों से जो दुनिया में है। जो कोई दुनिया से मोहब्बत रखता है उसमें बाप की मोहब्बत नहीं। ना दुनिया से मोहब्बत रखो। अब ये बात कह रहा है दुनिया से, मैं नहीं कह रहा जी आपसे, ये खुदा का कलाम कह रहा है दुनिया से मोहब्बत मत रखो। मगर अगर तुम दुनिया की चीजों से मोहब्बत रखोगे, दुनिया के लोगों की बात नहीं कर रहा मैं, दुनिया के लोगों से मोहब्बत रखना लाजमी है, दुनिया की चीजों से मोहब्बत रखना लाजमी नहीं है। और अगर हम ऐसा करते हैं, हम खुदावंद की डायरेक्ट हुदूमुदली करते हैं। वो कहता है जो दुनिया से मोहब्बत रखता है वो अपने बाप से मोहब्बत नहीं रखता, क्योंकि जो कुछ दुनिया में है, यानी जिस्म की ख्वाहिश, ये देखिए, ये 3 चीजें हैं जिससे हम गुनाह करते हैं। ये 3 चीजें हैं जिससे हम गुनाह करते हैं। पहली क्या? जिस्म की ख्वाहिश, आंखों की ख्वाहिश और जिंदगी की शेखी। वो बाप की तरफ से नहीं बल्कि दुनिया की तरफ से है। दुनिया और उसकी ख्वाहिशें दोनों मिटती जाती हैं, लेकिन खुदा की मर्जी पर चलता है वो अबद तक कायम रहेगा। हम में से कितने जो अबद पर कायम रहना चाहते हैं? अगर रहना चाहते हैं तो सिर्फ खुदा की मर्जी पर चलिए। अगर आप किसी भी और तरीके से चलते हैं, फ्लैश, डिजायर ऑफ द फ्लैश, हम लोग सब अपने पेटों को भरने की कोशिश कर रहे हैं। जब टाइम आता है कि हम अपने आप को मिनिस्ट्री में जोड़ें,
हम अपने आप को दुनिया में और जोड़ने की कोशिश करते हैं जब टाइम आता है, मगर हम नहीं सीखते कि कलाम कहता है डू नॉट लव द वर्ल्ड और द थिंग्स इन द वर्ल्ड. इफ यू डू दैट यू कैन नॉट कॉल योर सेल्फ क्रिश्चियन. कुलूसियो के अंदर 2 बाब उसकी 8वीं आयत कहती है, see to it that no one takes you captive through hollow and deceptive philosophy which depends on human tradition and the elements spiritual forces of the world rather than on Christ. ठीक है, क्या लिखा है? खबरदार कोई शख्स तुमको उस फिलॉसफी और ला हासिल फरेब से शिकार ना कर ले जो इंसानों की रिवायत और दुनियावी तब्दीदे बातों के मुआफिक है, ना कि मसीह के मुआफिक, क्योंकि उलूहियत की सारी मामूरी उसी में मुलज़मित होकर सुकूनत करती है और तुम उसी में मामूर हो गए हो जो सारी हुकूमत और इख्तियार का सिर है. साफ कह रहा है जी, अगर आप कुल खुदा के रास्ते पर नहीं चलते तो आप शैतान के रास्तों पर चलते हो. मैं नहीं कह रहा, कलाम कह रहा है. मैं आपको यहां डांट नहीं रहा, मैं आपको कोई ऐसी तौफीक नहीं दे रहा जो खुदा के कलाम में नहीं रखी या जो मैंने पहले प्रीच नहीं करी. मगर क्या हमारी जिंदगी में कोई तब्दीली है रोजों से या रोजों के बाद से, क्रिसमस से या खुदावंद यीशु मसीह के लहू पे क्रूस पर लहू बहाने से, उसके मरने से, उसके जिंदा होने से क्या हमारी जिंदगियां चेंज हो रही हैं? या अभी तक हम उसी पे डिपेंड करते हैं कि हम क्या फील करते हैं, हम क्या हासिल करना चाहते हैं, और अपने पेट को अभी तक हमने अपना खुदा बना रखा है और अपने एक पहलौटे होने का हक शैतान के हाथों बेचकर अपने आप को खत्म करते हैं. देखिए, कलाम कहता है मती उसका 19 बाब उसकी 12वीं आयत, क्या लिखा है? क्योंकि बाज खोजे ऐसे हैं. खोजे जानते हैं आप किसे कहते हैं? खोजे होते हैं यूनक्स. इंग्लिश में यूनक पता है आपको कौन होता है? हमारे उर्दू में, हिंदी में कहते हैं हिजड़े, जो ना आदमी होते ना औरत होते. कलाम कहता है, अगर 19 बाब मैथ्यू 19 उसका 12वीं आयत पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि कुछ खोजे ऐसे हैं, कुछ यूनक्स ऐसे हैं जो मां के पेट से खोजे पैदा हुए हैं, यूनक पैदा हुए हैं. कुछ ऐसे हैं जिनको इंसान ने खोजा बना दिया है, और कुछ ऐसे हैं जो खुदा के कलाम से, खुदा के कलाम के लिए खोजे बन गए. हम में से कितने हैं यहां पर यूनक बनना चाहते हैं? है कोई? आई डोंट थिंक सो. हम में से बहुतेरे ऐसे हैं जो खुदा के कलाम के लिए यूनक नहीं बनना चाहते. हम अपने आप को जाहिर करना चाहते हैं, अपने आप को मुकम्मल करना चाहते हैं, अपनी फेम, अपनी ताकत, अपना पैसा, अपना रुतबा और वो सब कुछ लाना चाहते हैं जो कलाम हमें कहता है is the desire of the flesh and the desire of the eyes and the pride of life. अभिलाषाएं, घमंड बहुत जरूरी है. जब क्या होता है? जब हम अपने आप को डिजायर करते हैं अपनी फ्लैश से, जब डिजायर ऑफ द आइज करते हैं, उसके बाद हम पर क्या होता है? घमंड चढ़ता है. जब ये पैसा, कुव्वत, ताकत हासिल हो जाती है ना, फिर हमें घमंड आता है. अरे मैं सब कुछ कर सकता हूं, मुझे अपने आप को खुदा दुनिया से अलहदा करने की जरूरत नहीं है. आई कैन फेस इट, आई कैन फेस इट, डोंट वरी. मैं क्लब भी जा सकता हूं, पब भी जा सकता हूं, डिस्को भी जा सकता हूं, यहां भी जा सकता हूं. और जो कलाम कहता है जबूर, धन्य है जो ठट्टा करने वालों की मजलिस में नहीं बैठता. क्यों? क्योंकि आई कैन रेजिस्ट द डेविल एंड ही विल फ्ली फ्रॉम मी. कलाम क्या कहता है? शैतान से मुकाबला कर, वो तुझसे भाग जाएगा. हम कहते हैं आजा शैतान, दो दो हाथ हो जाए. हमारे अंदर कुव्वत इतनी सी नहीं है, रूहानियत इतनी सी नहीं है, मगर क्या है? डिजायर ऑफ द फ्लैश, डिजायर ऑफ द आइज, एंड देन व्हाट वी गेन? द प्राइड ऑफ लाइफ. जीविका का घमंड हमारे सर चढ़ के बोलता है, और उसके बाद हम कहते हैं अरे हम बहुत तगड़े मसीह हैं, आजा शैतान, दो दो हाथ कर लेते हैं. और जैसे शैतान आता है हम उसके सामने घुटने टेक देते हैं, क्योंकि हमने अपने आप को दुनिया से अलहदा नहीं किया होता. क्योंकि हमारी इच्छाएं, हमारी आरज़ुएं आज भी दुनिया को पाने की हैं, दुनिया को जीतने की हैं, खुदा को जीतने की नहीं है.
आज हम शैतान की किताब में अपना नाम लिखवाना चाहते हैं, खुदा की किताब में नाम लिखवाना नहीं चाहते, क्योंकि हम बार बार उन्हीं कामों को करते हैं, उन्हीं चीजों को डिजायर करते हैं जो शैतान हमें सेत में ऑफर करने के लिए तैयार है। वो कहता है सिर्फ अपनी सोल बेच दे मुझको, फिर मैं देख तुझे कहां से कहां पहुंचा दूंगा। अपने आप को इस खुदा से अलग कर ले। ये खुदा जो पौलुस को कहता है कि मैंने तेरे बेड़ियां डाल रखी हैं, पौलुस कहता है ना, मेरे अंदर हाथों में बेड़ियां डली हुई हैं। किसकी? खुदा की बेड़ियां। अरे खुदा की बेड़ियां तेरे हाथ के अंदर है, उसने तुझे बांध रखा है, यू आर इन प्रिजन। वो शैतान बार बार आकर हमसे कहता है अबे तू कैद में है, तेरे हाथों में बेड़ियां पड़ी हैं, तू कहां उसकी परस्तिश कर रहा है? लिटरली भी तेरे हाथ में बेड़ियां पड़ी हैं और खुदा ने भी तेरे हाथ में बेड़ियां डाल रखी हैं। अरे शर्म कर, तोड़ ये बेड़ियां और चल मेरे साथ, मैं तुझे फेम देता हूं, नेम देता हूं, ताकत देता हूं, कुव्वत देता हूं। उसने हवा को भी यही ऑफर किया था और पौलुस को भी ये ऑफर किया होगा और डेविड को भी ये ऑफर किया था और बतेरे लोगों को ये ऑफर किया था। जिसने बेड़ियां तोड़ के शैतान के पीछे हो लिए, आज वो सब नरक की गोग में पड़े। जुडस को भी ये ऑफर किया था ना, 30 चांदी के सिक्कों में उसने उसको बेच दिया जो उसकी निजात देने वाला था। जो 40 50 साल 60 साल की उम्र वो जीना चाहता था, उसने बोला तूने इटर्निटी के लिए सिर्फ 3 सिक्कों में अपने आप को बेच दिया, शर्म कर। और हम किस डिजायर में लगे हुए हैं? बस यहां से कुछ हासिल हो जाए, यहां से कुछ हासिल हो जाए। शैतान ले ले मेरी जिंदगी, सोल मेरी बेच खा, बस मुझे नेम फेम, मेरा घमंड, प्राइड ऑफ माई लाइफ needs to be satisfied and that's what we are running after। मगर कलाम क्या कहता है? It's not from the Father but from the world। ये खुदा की तरफ से नहीं है। कई बार हमारी ब्लेसिंग हमारे लिए कर्स होती हैं, हम नहीं समझ पाते क्योंकि हमारी रूहानी आंखें खुली नहीं है। Our spiritual eyes are not open unfortunately and that's the reason हम शैतान के आगे घुटने टेक देते हैं और टूट कर बिखर जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे को हिजड़ा बनना मंजूर नहीं है। खुदा के लिए हिजड़ा बनना मंजूर नहीं है। शैतान के आगे हिजड़े बन जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें खुदा को छोड़ना लाजमी लगता है, मगर शैतान को पकड़ना। शैतान सब कुछ ऑफर कर रहा है, जो वो आज आपको ऑफर कर रहा है वो यीशु मसीह को उसने ऑफर किया था। एक टाइम था, यीशु मसीह ने ठुकरा दिया। कैसे ठुकरा दिया? क्योंकि वो जानता है सब कुछ तो मेरा ही है। एसाऊ का पहलौठा होने का अधिकार उससे कोई छीन नहीं सकता था, उसने बेच दिया। खुदा ने उसको ब्लेसिंग दी थी, मां के गर्भ से पहले उसको निकाला था, इसीलिए पहलौठे का अधिकार था और पहलौठे की ब्लेसिंग थी और वो सारी ब्लेसिंग उसको मिलती। जो वो खुदा से दुआ मांगता कि मुझे मरने मत दियो जब तक मैं दाल ना बना लूं अपने आप। खुदा ने उसको बड़ा अच्छा शिकारी बनाया था जी, मगर क्या किया उसने? अपने पहलौठे के एक दाल के लिए। ये जो हम सोचते हैं ना कि हम बहुत चीजें अर्जित कर रहे हैं, मना रहे हैं, कमा रहे हैं, खा रहे हैं, बहुत तगड़े हो जाएंगे, ये सब कूड़ा है। फिलिपियो 3 बाब में लिखा है ना, पौलुस कहता है ये सब मेरे लिए कूड़ा है। वो कूड़ा था दाल। दाल कौन खाता है? हम में से कौन दाल खाता है? यहां पर रवि भाई दाल तो नहीं बनाई ना आप लोगों ने? कूड़ा है दाल। उस दाल के लिए उसने अपने पहलौटे होने का हक बेच दिया। यही हम सब लोग कर रहे हैं, अपने आप को बेचकर खा रहे हैं दाल के लिए, और वो हमारे लिए बैंक्वेट सजा के बैठा है। रेवलेशन के अंदर वो खुदा हमारे लिए बैंक्वेट सजा के बैठा है, आलीशान महल के अंदर खाने लगे हैं जी, और हम अपने पहलौटे के हक को दाल के लिए बेचकर खा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए हमारे को, राइट? बट अनफॉर्चुनेटली दिस इज विद द वर्ल्ड वी आर लिविंग इन एंड वी आर हैप्पी, वी आर सो हैप्पी, वी आर प्राउड ऑन व्हाट वी हैव अचीव्ड। जिन चीजों के लिए हमें शर्म आनी चाहिए, हम उन चीजों के लिए बड़े खुश हैं। कलाम कहता है इस वास्ते, 2 कुरिन्थियों 6 बाब 17वीं आयत, इस वास्ते खुदावंद फरमाता है उनमें से निकलकर अलग रहो और नापाक चीज को ना छुओ। जो हम छू रहे हैं ना दुनिया के अंदर, ये नापाक हैं। कलाम कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, नापाक हैं ये चीजें जो आपको खुदा से दूर ले जाती हैं और आपको शैतान के नजदीक लेकर आती हैं। नापाक, दे आर अनहोली एंड दैट्स व्हाट गॉड इज सेइंग। मत छूना, क्योंकि तुम्हारा खुदा तुम्हारा पेट बन जाएगा, और जब मैं तुम्हें कबूल करूंगा जब तुम उनसे अलग हो जाओगे। हम में से कितने अलग होना चाहते हैं संसार से, इस दुनिया से, इस वर्ल्ड से? कितने अलग? अपने बच्चों को कितने लोग अलग करना चाहते हैं? हम चाहते हैं हमारे बच्चे स्ट्रीमलाइन में जुड़ जाएं। स्ट्रीमलाइन दे क्या रहा है हमारे को? शैतानी चीजें दे रहा है, होमोसेक्सुअलिटी दे रहा है,
अबॉर्शन दे रहा है, सब गंदी ताकतें दे रहा है। क्या दे रहा है हमारे को? राइट? क्या दे रहा है हमारे को? कुछ नहीं दे रहा। करप्ट कर रहा है, पूरा वर्ल्ड करप्ट है। मगर हमें लगता है हमारे बच्चे बस किस तरीके से स्ट्रीमलाइन में चले जाएं। राइट? अनफॉर्चुनेटली यू आर रॉन्ग, आई एम रॉन्ग इफ दिस इज हाउ वी थिंक। दो बातें बताऊंगा मैं आपको और उसके साथ खत्म करूंगा, ठीक है? कलाम में लिखा है, नंबर्स अगर आप पढ़ें गिनती हिंदी में कहते हैं 6 बाप उसकी पहली से 8वीं आयत। पढ़ने की जरूरत नहीं है, इंग्लिश में यहां पर पढ़ लें। नाजरीन आपको पता है किसे कहते थे? नाजरीन जो बोल दो सदफ। जिनकी नजर किया जाता था, खुदा के लिए अलग किया जाता था। जो अपने आप को खुदा के लिए डेडिकेट करते थे, ठीक है? यह भी एक रोजों का सबब है जी। आप एक ऐसा रोजा रखते हो जो आप अपने आप को कुछ चीजों से, दुनियावी चीजों से अपने आप को अलग रखते हो पूरी जिंदगी के लिए। बताएगा कोई कलाम में कौन है नाजरीन जिसने? बिल्कुल, थैंक यू, वेरी गुड सदफ, आई लव यू फॉर दैट, वेरी गुड। मैं सोच नहीं रहा था कि कोई बता पाएगा इस बात को। वही एक नाजरीन था, एक नाजरीन और था, वो भी आप बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं किस नाजरीन की बात कर रहा हूं। शमशोन, सैमसन भी था, मगर उसकी कहानी बताता हूं मैं आपको। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला ना तो वो खाता था जो दुनिया खाती थी, ना वो पीता था जो दुनिया पीती थी, ना वो वहां रहता था जहां दुनिया रहती थी, ना वो कपड़े पहनता था जहां पर। और खुदा ने उसको कहां एलिवेट किया जी? जब ट्रांसफिग्रेशन हो रहा था तो वहां खड़ा था एलाइजा और मोसेस, और बाइबल में लिखा है जो एलाइजा आने वाला था वो वही है, वो वही है। खुदा की रूह जो एलिया के साथ थी, वो एलिया की रूह उसने यूहन्ना बपतिस्मा देने में डाल दी। और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला का काम क्या था जी? कोई कुव्वत, कोई ताकत, कोई मौजे नहीं किए उसने। क्या दिखाया उसने? राह दिखाई। किसकी राह दिखाई? अब कलाम कहता अंधे अंधे को राह दिखाएगा तो दोनों गड्ढे में गिरेंगे। वो राह दिखाने वाला, रोशनी दिखाने वाला था। हम में से कितने हैं जो इतने नाजरीन हैं जो दुनिया के खाने पे नहीं चलते, दुनिया के पीने पे नहीं चलते, दुनिया के कपड़े नहीं पहनते, दुनिया के कैनवस का घरों में नहीं रहते। आज हम में से आपकी डिजायर पूछूं क्या है जी? मुझे एक बड़ा घर चाहिए, कंफर्टेबल होना चाहिए, अच्छी गाड़ी चाहिए, अच्छा पैसा चाहिए, अच्छा घर चाहिए, लुई वितौं पहनेंगे हम। राइट? हर चीज हमारे पास अच्छे पैमाने की होनी चाहिए। क्यों? और इसका रीजन भी आप क्या देंगे? भाई मैं खुदा का बेटा और बेटियां हूं, ये ब्लेसिंग तो मेरे लिए लाजमी है। राइट? और वहां यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो नाजरीन था, उसने रोजा अपनी मां के गर्भ से रखा हुआ था जी। और मां के गर्भ से उसको कहा गया था कि तू ना शराब पिएगा, ना तू ये करेगा, ना तू वो करेगा, नाजरीन कहलाएगा। अब नंबर्स में पढ़ते हैं, ठीक है ना? 3 चीजें जरूरी थी नाजरीन के लिए। पहली चीज, ये स्पेशल वाव थी जो या तो वो इंसान ले सकता था या उसके मां बाप, जैसे सैमसन के टाइम पे उसके मां बाप ने रख ली। कोक से ही उसको बोला एक चीज, एब्सटेन फ्रॉम वाइन, भाई शराब नहीं पीना, ना ही शराब जिससे बनती है वो पीना, ना ही तुम अंगूर पी सकते, ना ही तुम रेजन खा सकते, ना ही तुम कोई भी फर्मेंटेड ड्रिंक जो उससे बनती है नहीं खाना। क्यों? क्या ऐसी बात है? क्यों? क्योंकि हाँ जी, सेपरेट करती है, वो नूडली देती है। बोल पहली बात तो अगर आप शराब पिएंगे तो आपको खुदा से दूर करेगी, लाजमी बात है। मगर ग्रेप जूस क्यों नहीं पी सकते? क्योंकि वो टाइम था। कभी देखा आपने वीडियो के अंदर कोई ऐसी वो होगी, वहां पर राजा साहब बैठे होते हैं और लड़कियां उनको खिला के अंगूर खिला रही होती हैं? देखा कभी? अंगूर और शराब पीना, और उस समय जूस भी, फर्मेंटेड जूस जो थे, वो सब चीजें जो थी वो लग्जरी से कनेक्ट की जाती थी, लग्जरी से कनेक्ट की जाती। इफिसियों उसका 5 बाब उसकी 14वीं आयत या 20वीं आयत कहती है, दाख लता से मतवाले मत बनो मगर स्पिरिट में बढ़ते जाओ। ठीक है? अब क्या कहता है? ड्रिंक इसलिए वो मना किया गया था कि आप जूस भी नहीं पी सकते, ग्रेप्स नहीं खा सकते, रेजन नहीं खा सकते, किशमिश नहीं खा सकते, कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि आपको अपने आप को दुनिया से अलहदा करना है। आपको उस रेस में नहीं दौड़ना कि कोई लड़की आएगी मेरे मुंह में अंगूर डालेगी, नहीं करना, क्योंकि ये दुनियावी लोग करते हैं, आपको नहीं करना।
ठीक है, दूसरी वाव, दूसरी क्या थी? दूसरी थी जी, नो रेजर में बी यूज्ड ऑन देयर हेड। मैं 40 दिन जब दाढ़ी नहीं काटता, दाढ़ नहीं काटता, बाल नहीं काटता, बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं क्यों ये ड्रामा करता है यार, क्यों ये ड्रामा करता है, क्यों ये दिखावा करता है? मैं अपने आप को दुनिया से अलग करता हूं जब मैं दाढ़ी और बाल नहीं काटता। ठीक है, आज आप लड़के देखेंगे शौक से बड़ी दाढ़ियां बनाते हैं, 30-40 पाउंड देते हैं, बड़े बाल कटा के ऐसे घूमते हैं झकास बन के, है ना? आई एम हैप्पी टू बी लुक अगली फॉर द लॉर्ड। जब मैंने शुरुआत करी थी इसकी, तो मैं ऐसे स्मार्टली ड्रेस होके, आज आप लोगों ने, बहुत लोगों ने मुझे कॉम्प्लीमेंट किया कि आई एम लुकिंग स्मार्टली ड्रेस, मेरा वेट लूज हो गया, ये हो गया। जब मैं मोटा था तब अच्छा नहीं लगता था आप लोगों को? अच्छा लगता है। बड़ी शर्म की बात है ना? तो जब मैं जहां भी जाता था, जहां पर लोग चड्डी बनियान पहन के आते थे, मैं वहां सूट पहन के जाता था, क्योंकि आई वाज एग्जीक्यूटिव ऑफ लॉर्ड। और जब मैं रोज शेव करता था, एवरी डे सुबह 6 बजे उठ के रोज शेव करता था, बिल्कुल स्मार्ट बन के जाया करता था। जब मैं दाढ़ी बढ़ाता था, बाल नहीं काटता था, तो लोग मुझसे आके पूछते थे, हैरिसन तुझे क्या हो गया, तू आज दाढ़ी बढ़ा के आया है? तब मैं उनको खुदा का कलाम बांट सकता था। और वो कहता था, अरे ईसाइयों में भी क्रोजे होते हैं, हमें तो पता ही नहीं था। ठीक है, नाजरीन होना जरूरी था, इसलिए कि आपको अपने आप को अलहदा करना, यू नीड टू सेपरेट योर सेल्फ फ्रॉम द वर्ल्ड, एंड दैट्स द रीजन पीपल कैन सी यू कि अरे इसकी लंबी इतनी छुट्टियां क्यों है भाई, 10-12 साल 15 साल में आपकी लंबी छुट्टियां हो जाएगी ना। अरे इस आदमी की लंबी छुट्टियां क्यों है, जबकि बाल रखना आदमियों के लिए गलत था। वो कहता है उसने कभी रेजर नहीं फिरवाना, शुरुआत से ही कभी भी उसने रेजर नहीं। और तीसरी चीज, आप डेड बॉडी नहीं छू सकते, डेड बॉडी नहीं छू सकते। क्यों? आपको अपने आप को अलहदा करना है। आपकी मां मर जाए, बाप मर जाए, बहन मर जाए, भाई मर जाए, दोस्त मर जाए, कोई भी मर जाए, आपको अपने आप को नाजरीन रखना है। क्यों? क्योंकि बड़ी सीरियस वाव है जी ये, बहुत सीरियस, कि आप अपने बाप से भी अपने आप को जुदा कर लोगे। इतनी ज्यादा सीरियसनेस है इसके अंदर कि जब आपके साथ ऐसा हो, वो कहता है नहीं, तू अपने बाप को मट्टी भी नहीं दे सकता, अपने बाप को छू भी नहीं सकता, क्योंकि तू नाजरीन है, तू खुदा का चुना हुआ है, तूने अपने आप को खुदा के लिए अलहदा किया है, सेपरेट किया है। यू कैन नॉट डिवल्ज, यू कैन नॉट डिवैल्यू योरसेल्फ। तुझे मैंने यहां रखा है। सैमसन ने क्या किया? सारी की सारी वाव तोड़ दी ऑलमोस्ट। एक पहली वाव क्या तोड़ी उसने? पहले वाव नहीं थी वो, इजरायली होकर गैर कौम की औरत से शादी करी, और पहले दिन से ही वो औरत उसके खिलाफ थी, पहले दिन से ही स्पिरिचुअलाइज बंद थी, नहीं पढ़ पाया। दूसरी बात, ताकत देखिए कितनी थी, लायन को अपने हाथ से मार दिया, 10,000 लोगों को जबड़े की हड्डी से मार दिया। दोनों बार उसने क्या किया? डेड बॉडी छू ली। जब उसकी शेर के मुंह कहता ना, वो हनी निकाल के मैंने खा लिया, छूना नहीं था, उसको अलाउड नहीं था। फिर जब उस औरत के बाप ने फीस्ट रखी, तो क्या किया? उसने वहां शराब पी, एक हफ्ते तक शराब पीता रहा। ठीक है, एक हफ्ते तक शराब पीता रहा, सारे के सारे नाज़राइट सारी। इसीलिए खुदा ने क्या किया, जब टाइम आया, अच्छा ताकत उसके बालों में नहीं थी, हमें लग रहा है ताकत उसके बालों में थी, ताकत उसके बालों में नहीं थी, ताकत उसकी बॉडी में भी नहीं थी, ताकत उसकी उस वाव में भी नहीं थी, ताकत उसकी क्या कहते हैं शराब ना पीने में भी नहीं थी, ताकत उसकी क्या कहते हैं दूसरी वाव क्या थी, बाल कटने में भी नहीं थी। ताकत उसकी कौन था? रूह, खुदा की रूह थी। जिस दिन उसने जनाब बाल कटवा लिया, खुदा ने अपनी रूह उसमें से निकाल ली। क्यों? क्योंकि उसने जो अलहदा किया था दुनिया के साथ जोड़ दिया। उसने बोला तुझे क्या नहीं दिया मैंने, क्या नहीं दिया? ताकत दी, कुव्वत दी, हिम्मत दी, शफकत दी, हर चीज तुझे दी, और तुझे शर्म ना आई एक औरत के झांसे में आके अपने बाल कटा लिए तूने? वो रूह छोड़ दी, वो खुदा को छोड़ दिया, उससे अपने आप को अलहदा कर लिया और दुनिया से जाके जुड़ गया। ये हम कर रहे हैं, ईसाऊ की तरह, सैमसन की तरह अपने आप को बेचकर खा रहे हैं, क्योंकि हमारा खुदा हमारी बैली है। हमने अपने खुदा को, अपना खुदा उसको छोड़ दिया, आसमानी खुदा को छोड़ दिया, और अपने पेट को अपनी ताकत बना ली है। ठीक है, लूका उसका 1 बाब उसकी 15वीं आयत क्या कहती है जी? लूका 1 बाब 15वीं आयत कोई पढ़े?
never take wine or other fermented drink. ये लिखा है जॉन द बैप्टिस्ट के लिए, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के लिए। हाँ जी पढ़ें। क्योंकि वो खुदावंद के हुजूर में बुजुर्ग होगा और हरगिज ना मैं ना कोई और शराब पिएगा और अपनी माँ के बतन में कुदूस से भर जाएगा। हाँ जी ठीक है, उसने बोला ना ही वो वाइन पिएगा ना ही फर्मेंटेड ड्रिंक पिएगा, माँ के कोख से, He will ठीक है, Nazarene. उसने अपने आप को अलहदा कर लिया। जॉन द बैप्टिस्ट ने अपने आप को अलहदा कर लिया। सैमुअल नबी भी था, वो भी अपने आप, वो भी नाजरीन था, ठीक है, उसके बारे में ज्यादा मिलता नहीं मगर वो भी नाजरीन था, ठीक है। जिन जिन लोगों ने अपने आप को नाजरीन किया और अपने आप को दुनिया से अलहदा किया, अच्छा ये भी एक बात आप सुन लें मेरी बात, जब आप ऐसा करेंगे ना, आपका फैमिली, आपके दोस्त, आपका काम, आपका चर्च, आपके पादरी आपको बड़ा गिरा हुआ समझेंगे, बेवकूफ, वियर्ड समझेंगे। जब आप खुदा के कलाम पर चलेंगे, जब आप सच पे चलेंगे, जब आप मिनिस्ट्री करेंगे, वो सब के सब आपके अगेंस्ट खड़े हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप नाजरीन हैं। क्यों? क्योंकि आप उस खुदा के रास्ते पर चलना चाह रहे हैं जिसके खिलाफ शैतान है। तो एनीवन जो शैतान के रास्तों पे चलता है वो सब आपके अगेंस्ट। चर्च में भी कह लीजिए, आप चर्च में भी जाएंगे, वो आपको वियर्डो बोलेंगे, अरे ये क्या लगा रहता है यार, खुदा को बड़ा सीरियस नहीं लेता तू। तो जवाब उसका यह है कि खुदा ने सलीब पर मुझे बड़ा सीरियस लिया था जी, इसकी वजह से मैं आज उसको बड़ा सीरियसली लेता हूं। क्यों? क्योंकि अगर मैं सीरियस नहीं लूंगा तो मेरा खुदा मुझे सीरियस नहीं लेगा। कलाम कहता है जो तुम दुनिया के, संसार के सदृश्य मत बनो। बाइबल कहती है डू नॉट मिरर योर सेल्फ फॉर द वर्ल्ड, इफ यू डू यू डू नॉट बिलोंग टू मी, यू बिलोंग टू समवन एल्स। आई डोंट नो हु यू बिलोंग टू, यू बिलोंग टू Satan, द किंग ऑफ दिस वर्ल्ड। वी हैव जस्ट वॉक दिस। आई विल लिव, अच्छा 2 Corinthians 6:16-18 आयत मैंने पढ़ा ना आपके सामने। आई विल लिव विद देम, जब तुम अपने आप को उनसे सेपरेट करोगे, आई विल लिव विद देम एंड वॉक अमंग देम एंड आई विल बी देयर गॉड एंड दे विल बी माय पीपल। ये प्रॉमिस है खुदा का, ये आपके पहलौटे होने का प्रॉमिस है, ये आपके पैदा होने का प्रॉमिस है, ये आपके गुनहगार और आपके रास्तबाज होने का प्रॉमिस है। चाहे आप गुनहगार हो फिर भी वो आपके साथ चलेगा, चाहे आप रास्तबाज हो फिर भी आपके साथ चलेगा, चाहे आपके माँ बाप ने कर्ज कमाए हो फिर भी आपके साथ चलेगा, चाहे आपने अपने आप को क्रूस पर चढ़ाया कि नहीं चढ़ाया वो फिर भी आपके साथ चलेगा। बिकॉज प्रॉमिस खुदा कर रहा है, आप प्रॉमिस नहीं कर रहे हो उसके साथ। वो आपके हाथ को पकड़ रहा है, आप उसके हाथ को नहीं पकड़ रहे, ठीक है। आई विल लिव विद देम एंड वॉक अमंग देम एंड आई विल बी देयर गॉड एंड दे विल बी माय पीपल। दैट्स द प्रोक्लेमेशन ऑफ द गॉड, दैट्स द प्रॉमिस ऑफ गॉड राइट नाउ फॉर यू एंड फॉर मी। ये हमारे बच्चों के साथ जब वो पैदा हुए हैं तब खुदा ने प्रॉमिस डाल दिया। अब हम क्या कर रहे हैं? अपने बच्चों को खुदा से अलहदा कर रहे हैं, इस वायदे से अलग कर रहे हैं जो खुदा ने हमारे बच्चों के साथ ऑलरेडी बांध रखा है, जो बपतिस्मे में खुदा ने हमारे साथ प्रॉमिस किया है। आई विल वॉक विद हिम, आई विल वॉक विद हर ईच एंड एवरी डे अंटिल यू सेपरेट योरसेल्फ, अंटिल यू सेपरेट योर किड्स फ्रॉम मी। समझ आ रही है आपको? उसके बाद कहता देयरफॉर कम आउट फ्रॉम देम, बाहर निकलो उन लोगों से। क्या कर रहे हो उन टेबलों के ऊपर जो मैंने उखाड़ के फेंक दी थी, तुम फिर उनके ऊपर बैठ रहे हो? यार शर्म करो। कितनी बार, कितने कलाम से मैं तुम्हें समझाऊं। जबूर उसका 1 बाब, देखिए 2 किताबें बड़ी इंपॉर्टेंट है बाइबल के अंदर, न्यू टेस्टमेंट तो है ही। एक जबूर जिससे आप खुदा की परस्तिश कर सकते हैं, और दूसरा प्रोवर्ब्स। अपनी जिंदगी को जीना चाहते हैं खुदा के रास्ते पर, प्रोवर्ब्स पढ़िए। अगर आप ये 2 किताबें पढ़ते हैं ना, आप धन्य हो जाएंगे। प्रोवर्ब से सीखिए खुदा का कलाम क्या चला जाता है, और दाऊद की तरह परस्तिश कीजिए। नहीं तो क्या होगा, मैं एक और बताऊं आपको बात। मैं और भाई साहब उस दिन ये बात कर रहे थे। वाइस की किताब एक्लेसियास्टेस जब पढ़ेंगे आपको डिप्रेशन हो जाएगा। डिप्रेशन की किताब है वो, जो आपको ज्यादा विजडम मिल जाती है, नॉलेज आ जाती है, बड़ा फेम, बड़ा रुतबा, बड़ी वेल्थ आ जाती है। लोग दूर दूर से आपको आके पूछते हैं, अरे सुलेमान के पास चलो भाई। वो कौन सी क्वीन थी?
शीबा की क्वीन, वो आ गई उससे मिलने के लिए। अरे बड़ा रुतबा है भाई सुलेमान का, तो अरे 900 रानियां हैं उसकी भाई, हरम है उसके पास, विनयार्ड्स हैं, दारुओं के उसके पास टब के टब भरे हुए हैं, जाओ उसको जाके देखो। क्या हो गया? वो सब विजडम उसने क्या किया? खुदा ने उसको शुरुआत में, देखिए, खुदा से उसने मांगा, खुदा मुझे विजडम दे, और वही विजडम एक तरीके से उसके लिए कर्स बनकर तब्दील हो गई जैसे ही उसने खुदा को छोड़ दिया। जैसे ही उसने खुदा को छोड़ा। मैं आपको एक बड़ा लिविंग एग्जांपल देता हूं। मेरे चर्च में एक लड़की है, कैरल, आयरिश है, नर्स थी, उसका पति हस्बैंड जो था वो पुलिस ऑफिसर था। वो लोग भाग के वहां पर यहाँ आ गए, क्योंकि अगर आपको पता है आयरलैंड के अंदर कैसा था, नॉर्थन आयरलैंड के अंदर उसको लाइफ को उसकी थ्रेट था, वो भाग के वहां से यहाँ आ गया। अब उसके पास इतना बड़ा घर है जी, उसमें से 2 या 2.5 कमरे जो हैं वो किताबों से भरे हुए हैं, और वो आदमी था जो इस औरत को मसीह में लेकर आया था। ठीक है, रोड के ऊपर मिला था उससे और उसको कलाम शेयर किया था रोड के ऊपर। कैरल अपनी टेस्टमनी देती है। जब वो यहां आया, वो एथलीट ट्रेन करने लगा, स्प्रिंटर्स ट्रेन करता है वो, और उसकी वजह से वो पूरी दुनिया से बुक्स खरीदता है और उसको पढ़ता है। और जब उसके पास नॉलेज आ गई, क्या किया उसने, बताइए सदफ, यू कैन गेस इट। प्राउड हो गया और खुदा को छोड़ दिया। जैसे ही नॉलेज आई, जैसे ही विजडम आई, सब उसे लगा अरे ये सब तो बेवकूफी है भाई, जो बाइबल के अंदर लिखी है सब बेवकूफी है। अब जो ये इंसान किताब लिख रहा है वो इंसान ठीक है जी, मगर कलाम क्या कह रहा है? कुलुसियों में लिखा है ना, कोई भी तुम्हें ये फिलॉसफी, कुलुसियों 2 बाप 8 है, see to it that no one takes you captive through hollow and deceptive philosophy. हम फिलॉसफी पढ़ना बड़ा अच्छा लगता है हमारे को, which depends on human traditions and the elemental spiritual forces of this world rather than on Christ. हम सारी रूहानियत को कबूल करना पसंद करते हैं, खुदा की रूहानियत को कबूल करना पसंद नहीं करते। समझ रहे मेरी बात? इतनी बुद्धि हमारी भ्रष्ट है, इतनी बड़ी वेल हमारे सामने पड़ी है, इतनी आंखें हमारी कमजोर हैं कि हम लोगों को स्पिरिचुअलिटी इन क्राइस्ट नहीं दिखती। सारी दुनिया की किताबों में स्पिरिचुअलिटी दिखती है, और हम आके क्या कहते हैं? बहस करते हैं। अरे मुझे तुझसे ज्यादा पता है यार, मुझसे बहस मत कर, तू बाइबल मत सिखा मेरे को, क्योंकि मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ रखी हैं, मैं बहुत आलिम हूं। क्योंकि दुनिया आकर मुझको पूछती है, शीबा की रानी आके मुझसे पूछती है, दिखा तेरे पास कितनी धन दौलत है, दिखा कितने हरम है, दिखा कितनी औरतें हैं, दिखा कितनी ताकत है तेरे पास। और जैसे ये होता है हमारे साथ, क्या होता है? क्योंकि हम अपने आप को खुदा से अलहदा करके किसी और में जुड़ जाते हैं, और यही हमारे लिए जो एक टाइम पर ब्लेसिंग होती है कर्स बन जाती है। बाइबल सेज आई विल लिव विद देम, वॉक विद देम, I'll be their God and they will be my people. But come out from them and be separate, says the Lord. Touch no unclean thing and I will receive you. अगर आप खुदा को ग्रहण करना चाहते हैं, खुदा आपको क्या कहते हैं, आपको ग्रहण करे, God receive you, then I'll be a father to you and you will be my sons and daughter, says the Lord God Almighty. अगर आप उसके पहलौटे होना चाहते हैं तो अपने पहलौटे हक को दाल के लिए मत बेचिए। अभी में हम में से बहुत तेरे को समझ नहीं आएगा, नहीं आएगा, मेरे को शर्त लगा के मैं बता सकता हूं आपको, मगर कलाम सटीक है, कलाम सच्चा है, कलाम दोधारी है। याद रखिए, फास्टिंग करने का मतलब अपने आप को दुनिया से अलहदा करना है, और जो आप दुनिया से अलहदा नहीं करेंगे तो सैमसन जैसी हालत होगी, शिमशोन जैसी हालत होगी, जिसको बेड़ियों में बांध दिया गया। एक टाइम था वो खुदा की बेड़ियों में था, अब इंसानों की बेड़ियों में। और एक इंसान ऐसा था जिसने अपने आप को वियर्डो होना, कहलाना पसंद किया। जंगल में खड़ा था, वो कहता क्या देखने आए हो यहां पर, हिलते हुए सरकंडों को? जो राजसी लोगों को देखना होता तो महलों में जाते, मेरे से मिलने के लिए आए तो मैं तुम्हें एक चीज दूंगा, और वो है तौबा का कलाम। आओ डुबकी मारो खुदावन यीशु मसीह में, हे सांपो हे कुरे, तो तुम्हें किसने चिता दिया कि स्वर्ग का राज्य नजदीक है? कलाम कहता है। दिस इज व्हाट वर्ड ऑफ गॉड इज। दोधारी तलवार है। जो आप अपने आप को, अपने बच्चों को गड्ढे में पड़े रहना देना चाहते हैं,
good for you. Enjoy your life in your fame, in your wealth, in your name, and separated from God. खुदा से अलग रह के, जो खुदा से अलग रहना चाहते हो तो तुम दुनिया से जुड़ोगे, जो दुनिया से अलग रहोगे तो खुदा में जुड़ोगे। खुदावन आपको बहुत बरकत दे। आमीन। आई एम एक छोटी सी आयत शेयर करूं। हाँ जी, बोलो।